प्रदेश के मंत्री है, वो पिछले 9 साल से पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज में, आज तक पास नहीं हो पाए। ये दूसरों को बताते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। हेमंत पाल जी का एडमिशन कहाँ है बताइए, लाइए। 2025-26 का अभी रिजल्ट आया है। मैं LLB 3rd सेमेस्टर में था, अब 4th सेमेस्टर जा रहा हूँ। ये रिजल्ट आप देख सकते हैं। इतना जानता हूँ, मैं अभी संगठन में जुड़ा हूँ, पर मैं जिस संगठन से आता हूँ भैया, वो संगठन किसी को नहीं छोड़ता। अगर ये कहते हैं कि हम बीजेपी से अलग हैं, तो ये ना कहें कि हमारी सरकार में बदनाम हो। जब कांग्रेस सरकार थी तो भी वो हमारी ही सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है, वो भी हमारी सरकार है। अगर 2 साल कोरोना काल के बाद भी अगर छात्र संघ चुनाव को प्रायोरिटी पे रखा जाता, तो छत्तीसगढ़ का स्तर जो रमन सिंह की सरकार में थी उससे भी नीचे चल दिया जाता। और MP में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनाव नहीं हो रहा तो MP की सरकार की इसमें गलती है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। सरकार बिना हेलमेट के घूम रहा है, तो NSY जाके बता रही तो उनपे FIR हो रहा है कि 55 साल 2002 तक के इनके RSS के मुख्यालय में भारत का तिरंगा नहीं था, और 3 लोगों ने जिन्होंने तिरंगा उसको लगाया उनके ऊपर FIR हुई, वो जेल में जाना पड़ा। देश में ये इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है, और ऐसा बोलूं तो मैं युवा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके आकाश शर्मा, वो भी कई सालों से ब्राह्मण है। ठीक है। छात्र संघ चुनाव यानी वो सीढ़ी जहां से एक विद्यार्थी समाज निर्माण और देश निर्माण के लिए आगे बढ़ता है। ये ऐसा दावा करने वाला है देश के 2 बड़े छात्र संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSY। ये 2 छात्र संगठन के बड़े प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं। इनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि वास्तव में छात्र संघ की आवश्यकता है, नहीं है, और है तो क्यों है। चलिए हमारे साथ चलते हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि मानते हैं कि छात्र संघ जो है वो स्पष्टता, पारदर्शी और इस तरह की जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, तो क्या आपके संगठन में वास्तव में पारदर्शिता होती है, लोकतंत्र होता है? जी जी बिल्कुल पारदर्शिता होती है। हमारे अंदर जो संगठन के अंदर जो इंटरनल चुनाव भी होते हैं उसमें भी पारदर्शिता होती है। सभी जो जिला के। तो आपने अपना नामांकन कैसे भरा था? जी जब मैं महानगर मंत्री के लिए जब दावेदारी कर रहा था, उस समय मैंने लिखित रूप से अपने संगठन को दिया था, हमारे जो संगठन मंत्री होते हैं उनको दिया था। फिर संगठन के अंदर इंटरनली चुनाव हुए थे, जितने भाग संयोजक, भाग मंत्री और कार्यकारिणी के लोग थे, उन लोगों ने वोट डाला था। इसके अलावा फिर जो संगठन के मेरे बड़े पदाधिकारी थे, उन लोगों ने भी वोट डाला था। फिर सर्वसम्मति से मेरा जो नामांकन जो है ये ओके हुआ था। तब मेरी घोषणा हुई थी। जो चुनाव अधिकारी थे उन्होंने मेरी घोषणा की थी। क्या NSY में यही होता है भैया? NSY में ऐसा कुछ नहीं होता। NSY में संगठन के प्रक्रिया चुनाव की जब होती है तो कॉलेज स्तर पे होती है, विश्वविद्यालय स्तर पे होती है। तो जितने भी कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं, वो NSY के जो पदाधिकारी जो खड़े होते हैं संगठन में, उनको वोट देते हैं। और सही मायने में ऐसा चुनाव होता है, ना कि ABP जैसा कि संगठन के लोग ही उनको वोट दे रहे हैं और वही लोग उनको चुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे घर में सब्जी कोई बन रही हो, 3 लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई आज क्या सब्जी बनना है। ऐसा नहीं होता, ये चुनाव नहीं होता। ये चुनाव मतलब NSY बोल रही है कि आप खुद ही घर में बना रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं। ये हमारा इंटरनल इलेक्शन है। हमारे लोकतंत्र कैसे हुए? तो आप आपस में कर रहे हैं। हमारा जो ABP का फेस रहेगा, ये हमारा इंटरनल इलेक्शन है। लेकिन जो चुनाव होंगे, वो चुनाव तो नॉर्मल स्टूडेंट डालेंगे ना। जो हमको भी वोट डाल रहे हैं वो भी आम स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉलेज का अध्यक्ष है। आप छात्र संघ की मांग कर रहे हैं तो सामान्यतः विद्यार्थी इसमें छात्र संघ के लिए नॉमिनेशन भरेंगे, या फिर आप ही टिकट देते हैं? हर बार विद्यार्थी परिषद टिकट देती है, फिर टिकट देती है, तो किस आधार पर देंगे? यदि आपके ही संगठन में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। जी जी, जब छात्र चुनाव होंगे उस समय जो अलग अलग कॉलेज के जो प्रतिनिधि हैं, वो लोग जब हमसे भी मांग करते हैं, हम लोग जो रिसर्च भी करते हैं, उस आधार पे हम लोग वहाँ के स्टूडेंट को, लोकल स्टूडेंट को हम लोग वहाँ चुनाव के लिए उतारेंगे। जैसे आपने अभी कहा कि आपको सामान्यतः विद्यार्थी चुनते हैं, तो फिर खर्चा भी होता होगा? जी, खर्चा भी होता है। जो चुनाव लड़ते हैं वो खर्चे भी होता है। खर्चा आपसी संयोग से होता है। आपसी जो साथी रहते हैं, जो संघर्ष के साथी रहते हैं, वो एक दूसरे को मदद करते हैं। तो ऐसे लोकतंत्र में चुनाव होता है। तो जो जितना पैसा जुटा पाया वैसे जीत जाएगा आपके बारे में? ऐसा नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसा होता तो फिर राजा का बेटा ही राजा बनता। फिर कब जनता का नेता एक गरीब परिवार का, एक सामान्य वर्ग का लड़का होता। मैं खुद सामान्य वर्ग से हूँ, मैं कोई अमीर घर का तो लड़का नहीं हूँ। मैं खुद राजनीति कर रहा हूँ और मैं खुद छात्रों का मुद्दा उठा रहा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा कहने को हो सकता है, लेकिन इसकी सच्चाई नहीं है। NSY संगठन में सभी लोग चुनाव लड़ते हैं और जीत के आते हैं। ऐसे नेता जी, आपके लिए कितने वोट पड़े थे? देखिए, पहले बात तो आपके पहले क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ। अगर पैसों से चुनाव होता तो नरेंद्र मोदी जी 1.5 लाख वोटों से नहीं जीतते, और यहाँ बृजमोहन अग्रवाल जी 5 लाख वोटों से नहीं जीतते। वो तो प्रत्यक्ष चुनाव है। नरेंद्र मोदी के पास ज्यादा फंड्स है, बीजेपी के पास 17,000 करोड़ का बैंक बैलेंस है, तो नरेंद्र मोदी जी कम से कम छात्र संघ पे अच्छा रहेगा, अपने संगठन में बात नहीं अच्छा रहेगा। हाँ, तो पैसों से चुनाव नहीं होता है, चुनाव होता है फेस के ऊपर।
चुनाव होता है मुद्दों के ऊपर, तो उस चीज के ऊपर चुनाव होता है और उसी चीज के ऊपर एनएसयूआई लड़ती है। छात्र संघ चुनाव होता है तो एनएसयूआई यूपी दोनों आमने सामने रहते हैं, लेकिन एनएसयूआई का जो इंटरनल चुनाव होता है, वो एनएसयूआई का इंटरनल चुनाव होने के बाद भी हम कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहां के जो आम छात्र होते हैं वो हमको वोट देते हैं, ना कि हमारे इंटरनल कोई व्यक्ति हमको वोट नहीं देता है। वो व्यक्ति अलग अलग पोस्ट पे खड़े होता है, संगठन का जो व्यक्ति है वो अलग अलग पोस्ट पे खड़े होता है, और कॉलेज और स्कूल्स के 12वीं के, कॉलेजेस के, पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्र, पीएचडी के छात्र हमको वोट देते हैं। तो फिर ऐसे में फिर छात्र संघ की आवश्यकता है क्या, जब आप सामान्य विद्यार्थी से चुन के ही आपने पदाधिकारी बना रहे हैं? नहीं, छात्र संघ चुनाव की आवश्यकता जो है वो बहुत मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि जो छात्रों की मूलभूत समस्या है, जो विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग देखते हैं, प्रशासनिक जो विश्वविद्यालय के अधिकारी उनके तरफ से जो हम देखते हैं कि जो छात्रों की आवाज प्रशासन और शासन तक जानी चाहिए, वो आज की डेट में नहीं पहुंच पा रही है। तो जब आप सक्षम नहीं है ऐसे आवाज पहुंचाने में? नहीं, हम तो सक्षम है आवाज पहुंचाने के लिए, बट जो एक छात्र संघ चुनाव के बाद एक जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक दर्जा मिलेगा, उसमें जो बात में दबदबा रहेगा वो आज की डेट में नहीं है। इसलिए जैसे यूजीसी की गाइडलाइंस कहती हैं कि बाहरी दखल हस्तक्षेप मना है छात्र संघ के चुनावों में। ऐसी गाइडलाइंस है लिंगो कमेटी जो आई थी सुप्रीम कोर्ट की 2006 में, उसी आधार पर 2011-2016 में भी संशोधन हुए थे। तो आपको क्या लगता है, यदि आप अपनी कैंडिडेट बैठाते हैं तो ये बाहरी हस्तक्षेप नहीं है किसी कैंपस में? देखिए, यदि बाहरी हस्तक्षेप, यदि यूजीसी की गाइडलाइन में ऐसा कुछ हुआ है तो उसको फॉलो करना चाहिए सभी छात्र संगठन। तो आप अपने पहना तो उतारते अपने कैंडिडेट लड़ते हैं ना कैंपसेस में, तो क्या बोलेंगे? देखिए ना, तो कैंपस में जो कैंडिडेट उतर रहे हैं वो तो स्वयं इस कैंपस में पढ़ने वाले हैं ना, तो वो तो उतरेंगे ही चुनाव में। और वो जो आप कह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव के समय जो बाहरी हस्तक्षेप होता है वो नहीं होना चाहिए। यदि किसी कैंपस में यदि चुनाव हो रहा है तो वहीं के विद्यार्थी वहां पे चुनाव लड़ेंगे, वहीं के विद्यार्थी एक ये भी कहते हैं कि 5 ऐसा खर्चा नहीं होना चाहिए, तो आप इस सहमत इस पक्ष थे? ऐसे तो विधायक का चुनाव 10 लाख से ऊपर खर्चा नहीं होना चाहिए। ये छात्र संघ के विषय के हैं। हाँ, छात्र संघ पहले बाद में आएगा, पहले आपका विधायक आएगा, सांसद का चुनाव आएगा। जब 5 के विषय गाइडलाइंस के यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से है। डेटा बोलता है कि एक लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ खर्चा होता है, तो छात्र संघ चुनाव में भी पैसा खर्च होता है, स्वाभाविक सी बात है। जिसकी जेब मजबूत है वो चुनाव लड़ता है, और जिसकी जेब कमजोर है उसका साथी उसको सहयोग करता है। ये छात्र संघ का मूल स्पष्ट रूप से जो पैसा है वो जीतेगा। ऐसा नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला, पैसे से नहीं जीते जाते। ऐसे जेआरडी टाटा सांसद का चुनाव लड़े थे मुंबई से, वो भी हार गए। आपने तो अभी कहा जितना खर्चा वो जीतेगा। जेआरडी टाटा सबसे अमीर थे, अनिल अंबानी सबसे अमीर था, तो वो क्यों चुनाव हारे? वो भी चुनाव हारे। चुनाव फेस के ऊपर लड़ा जाता है, मुद्दों के ऊपर लड़ा जाता है, पैसों के ऊपर चुनाव नहीं होता है। पैसा एक हद तक के आपको काम आता है, लेकिन चुनाव में हर चीज पैसा नहीं होता। दिल्ली विश्वविद्यालय में इस बार के छात्र संघ चुनाव में 5,000 लिमिटेड थी फीस, उसके पहले कितने खर्चा होता आप खुद देखे हैं? नहीं तो हम भी देखे हैं, पूरा देश देखा है, सुप्रीम कोर्ट भी देखा है, हाई कोर्ट भी देखा है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, जब आप छात्र संघ चुनाव की बात करते हैं कि छात्र संघ चुनाव में पैसे खर्च होते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं कि छात्र संघ चुनाव में बहुत पैसे खर्च होते हैं, लेकिन हमारा कहना ये, छात्र संघ चुनाव में हम एक पैसा खर्च नहीं करेंगे अगर विधायक और सांसद अपने चुनाव में भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। वो हमारा अधिकार है, हमारी जेब है, हम इनकम टैक्स भरते हैं, हम खर्चा करेंगे भैया। तो ऐसा मांग इन्हीं से उठा रही है कि हम हमारी देसी मर्जी से खर्चा करेंगे, कैसे भी आप क्या बोलेंगे? हम मांग भी उठाए हैं और आगे उठाते रहेंगे, और जेब से तो खर्चा तो नहीं करेंगे, जो गाइडलाइंस हमको देंगे उसी गाइडलाइन का हम पालन करेंगे। अभी तो आपकी सत्ता सरकार है, आपके हिसाब से आपकी सत्ता सरकार है, तो अभी क्या करेंगे? हमने भी कलेक्टर के माध्यम से हमने मांग किया छात्र संघ चुनाव का, और हमने जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम भी हमने कलेक्टर के माध्यम से छात्र संघ चुनाव का मांग किया, और अभी भी हम लगातार कलेक्टर के माध्यम से हम छात्र संघ चुनाव का मांग कर ही रहे हैं। जैसे छात्र संघ चुनाव होते हैं तो आमतौर पर आरोप लगता रहता है कि मारपीट होती है, हिंसा होती है, तो इस विषय आप क्या बोलेंगे, क्या हिंसा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भैया, हिंसा तो किसी भी चुनाव में नहीं होनी चाहिए। हिंसा जो व्यक्तिगत रूप से लोग कर रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत वो है। हिंसा जो चुनाव अलग विषय है और हिंसा अलग विषय है। चुनाव के समय तो सुनने में आता है पुराने जमाने में कि अगले प्रतिपक्ष को उठा लेते थे, तो छात्र संघ चुनाव है। हिंसा इसके पहले जो छात्र संघ चुनाव हुए थे बंद होने के पहले भी, तो छात्र संघ चुनाव इसलिए बंद हुआ था रविशंकर में क्योंकि एक आपके विद्यार्थी परिषद के जो अध्यक्ष थे उस समय के, उन्होंने कुलपति के ऊपर अभद्रता की थी, उसके बाद संगठन ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की थी। जानकारी है आपको? भैया, इसकी जानकारी तो है मुझे, पर इस विषय पे जो हमारा संगठन ने, मैं जितना जानता हूँ, मैं अभी संगठन में जुड़ा हूँ, पर मेरे संगठन से आता हूँ भैया, वो संगठन किसी को नहीं छोड़ता। अगर मैं गलत हूँ, मैं कहीं खड़ा हूँ गलत हूँ, तो मुझे भी माफ नहीं करेगा, और जिन्होंने जो हरकत करी होगी, जिन्होंने जो गलती करी होगी, वो हमारा संगठन उनको भी माफ नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी जगह से आते हो, चाहे वो कहीं के भी हो। माफ करने का मतलब क्या है? कार्रवाई होती है या फिर ऐसे छोड़ दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। माफ करने का मतलब कि ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जो भी उनके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाती है, चाहे संगठनात्मक रूप से आप देखें या फिर और भी जो, जैसे वो किसी कॉलेज की इकाई से हैं तो उस इकाई पे भी उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और संगठनात्मक रूप से भी उनके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई है वो की जाती है। अक्सर देखते हैं जो वैचारिक पृष्ठभूमि है विद्यार्थी परिषद की और कांग्रेस की, तो कांग्रेस और एनएसयूआई ये एक साथ माना जाता है, जबकि विद्यार्थी परिषद हमेशा दावा करती है कि भाजपा से अलग है। तो जैसे एनएसयूआई में अधिकतर ये
आरोप लगते रहते हैं मारपीट के विषय में, किसी तरह घटनाओं के विषय में, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, छात्र राजनीति का मुद्दा है तो आरोप तो 10 लोग लगा ही सकते हैं। जैसे अभी आपने ही कहा कि इनके अध्यक्ष ने जो पिछले बार जो चुनाव हुए थे उसमें मारपीट की थी या फिर किसी भी तरह से जो असामान्यता इनके द्वारा की गई थी। अब विद्यार्थी परिषद का इतिहास रहा है, चाहे दिल्ली हो या हरियाणा हो या बम्बई हो, कहीं भी इनके संगठन के द्वारा इस तरीके की गतिविधि देखी ही जाती है। अब उन्हें ये आरोप के तौर पे ले लेते हैं, अब उसमें क्या है या आगे चुनावी कार्यवाही करते हैं अपनी तरफ से, ये समझ ये सवाल इससे भी जरूरी है कि गाइडलाइंस के हिसाब से किसी भी व्यक्ति पर या किसी विद्यार्थी पर यदि आपराधिक कानून दर्ज है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या सही है, गलत है? ये बिल्कुल सही है, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारे एबीवीपी के भाई ने कहा कि हम कलेक्टर के द्वारा अपनी मांग रख रहे हैं छात्र संघ चुनाव को लेके, तो मेरा कहना ये है भाई, आपकी सरकार है, आपकी सत्ता, आपके मुख्यमंत्री, आपके शिक्षा मंत्री है, तो आप सीधा उनके पास जाके मांग रखें तो जरूर। तो आप मुख्यमंत्री के पास जाइए भाई। आप लोग गए थे क्या? हम गए थे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कमेंट किया था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कमेंट किया था। चालू भी हमारे इसमें हुआ था, बंद भी हमारे ही उसमें हो रहा है। आप लोगों ने क्या किया? आप तो सिर्फ कोरोना का ही दावा करते हैं कि हम लोग, है ना? 1944 में न बीजेपी न आरएसएस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार से छात्र संघ चुनाव चालू हुए और रमन सिंह की सरकार में 2017 में छात्र संघ चुनाव बंद हुए। कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी सरकार में बंद हुए तो आपका कारण ज्यादा बेहतर आप समझ सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये कहते हैं कि हम बीजेपी से अलग हैं तो ये ना कहें कि हमारी सरकार में बंद नहीं हुए। तो हम मानते हैं कि आपकी सरकार है। देखिए, निष्पक्ष रूप से हम कहना चाहते हैं कि लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कलेक्टर के माध्यम से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ऐसा संदेश पहुंचा रही है कलेक्टर के माध्यम से, क्योंकि छात्र संघ चुनाव जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो यही विद्यार्थी परिषद रोड में उतर के संघर्ष किया करती थी। अभी सत्ता सरकार है, ऐसा मानना है आपके पीछे वाले भाई का, आप क्या बोलेंगे? देखिए, सरकार हमारी है, यानी कि जब कांग्रेस सरकार थी तो भी वो हमारी ही सरकार थी, अब भाजपा की सरकार है, वो भी हमारी सरकार है। उतरने वाले संघर्ष करने के लिए रोड में हमने भी वोट डाला है, हमने वोट डाला, अभी उतरने वाले रोड में संघर्ष करने के लिए। बिल्कुल, जो हम लोग की प्रक्रिया रहेगी आने वाले समय में, हम लोग की जो बैठकें हैं उसमें डिसाइड करेंगे हम लोग कि आने वाले समय में हमको किस प्रकार से छात्र संघ चुनाव की मांग करनी है। अभी छात्र संघ चुनाव की मांग करने का समय नहीं है, और अभी यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जाम चल रहे हैं, ये स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करने का समय नहीं है, स्टूडेंट को पढ़ने देना चाहिए। अभी जिस समय आएगा तो हम लोग रोड पे भी उतरेंगे, हो सकता है मंत्री घेराव भी करेंगे, हो सकता है सीएम का घेराव भी करेंगे। आप एक छात्रा हैं, सत्ता सरकार को 2 साल 3 साल हो चुके हैं जो विचार परिवार की सरकार है, तो अभी तक आपको नहीं लगता कि ये प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए था छात्र संघ कराने के लिए? बिल्कुल, ये प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए था, पर हम देख सकते हैं कि जो माननीय मंत्री हैं गजेंद्र यादव जी, उनकी नियुक्ति ही बाद में हुई है। उसके बाद भी भाविप हमेशा से निरंतर प्रयास कर रही है, ये मांग भी कर रही है, और हम छात्राओं के लिए भी ऐसे बहुत सारे रचनात्मक कार्यक्रम कराते हैं जिससे उनका सेल्फ डेवलपमेंट होता है। तो आवश्यकता नहीं छात्र संघ चुनाव की? बिल्कुल आवश्यकता है। हम अपने संगठन से हम क्या करा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं। छात्र संघ की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम पूरे छात्रों के बीच जितने भी कॉलेज कैंपस में हैं तो उन तक भी पहुंच पाए। अपने गजेंद्र यादव जी का नाम लिया, वो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं और उच्च शिक्षा मंत्री टंगराम जी पहले बन चुके थे। जी, गजेंद्र यादव जी और टंकराम वर्मा जी से भी हमने यह मांग की थी, और जब वो भी नहीं थे, जब मुख्यमंत्री जी देख रहे थे शिक्षा का, तब भी हमने उनसे मांग की थी। तो निरंतर हम मांग तो कर रहे हैं। मतलब मांग पूर्ति नहीं हो पा रही है यदि आपकी विचार परिवार की सरकार है, जैसा आपके कार्यकर्ता फॉलो कर रहे हैं। चलिए, दीदी थोड़ी डर गई है। एक अपने एनएसआई के भैया से पूछते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले एनएसआई ने बहुत बड़े स्तर पे 5 विश्वविद्यालय का घेराव किया था, तो क्या आपको लगता है कि आपके दबाव में आ जाएगी सरकार? देखिए, पूर्व में जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस समय माननीय भूपेश बघेल जी सीएम के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि छात्र संघ चुनाव वो करवाएंगे करके। उसके बाद जो भी उस समय कोरोना काल वाला स्थिति बना या जो भी बना, उसके चक्कर में कांग्रेस की सरकार के द्वारा या सरकार के द्वारा जो है वो छात्र संघ चुनाव नहीं चालू करवा पाए, जिस पर नगरीय निकाय चुनाव हुए थे आपके कोरोना टाइम में भी। तो मैं उसी बात में आ रहा हूँ। अभी भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में आप लोग कुछ नहीं किया, तो उसी का जवाब देने जा रहा हूँ कि शासन में उस समय कांग्रेस शासन में नहीं हो पाया, तो इसीलिए उस आवाज को आज तक उठाते हुए हम अब जमीनी स्तर पे आ गए हैं और रोड की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग अब आ गए हैं। विश्वविद्यालय में लड़ाई कर रहे हैं, सीएम निवास का भी घेराव करेंगे, जिसकी पूर्व में हम लोग ने जानकारी मीडिया के माध्यम क्या लगता है कांग्रेस और में क्यों नहीं हो पाया, जो तो उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा हुआ था? देखिए, सभी जानते हैं अभी अमेरिका और ईरान का विश्व युद्ध चल रहा था। इस सिचुएशन में अगर अभी ईरान में चुनाव कराया जाए तो उस देश के स्तर आप देख सकते हैं। और जैसे कोरोना काल था कांग्रेस के शासन में, अगर 2 साल कोरोना काल के बाद भी अगर छात्र संघ चुनाव को प्रायोरिटी पे रखा जाता तो छत्तीसगढ़ का स्तर जो रमन सिंह की सरकार में थी उससे भी नीचे चल दिया जाता। और
क्या इतना बुरा होता है छात्र संघ चुनाव होना, जैसा भाई बता रहे हैं, और स्थिति गिर जाती है छत्तीसगढ़ की? छात्र संघ चुनाव नहीं होना, मान लीजिए आपके घर में कोई गाड़ी खरीदनी है तो आप अपनी स्थिति परिस्थिति देखेंगे नहीं देखेंगे? प्रदेश के ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्जा होगा और उसके बाद अगर आप 3 चीजें करने की कोशिश करेंगे, मातारी वंदन में आप पैसा पहले से ही दे रहे हैं, प्रदेश में आप पेट्रोलियम का रेट, एक्साइज ड्यूटी और वैट अलग से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एलपीजी आज प्रदेश में मिल नहीं रही है, उस बीच में अगर आप ऐसा कोई निर्णय लेते हैं तो शायद ये निर्णय गलत है। हम ये नहीं कह रहे कि छात्र संघ चुनाव हो या ना हो, हम ये कह रहे हैं परिस्थिति स्थिति को देखते हुए छात्र संघ चुनाव आने वाले समय में कराना चाहिए। अगर परिस्थिति ठीक होगी तो हम सहयोग करेंगे, बिल्कुल कराएं, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि सरकार खुद के पैरों पे खड़ी नहीं है, तो कृपया करके पहले पैरों पे खड़े हो जाइए फिर कराइए चुनाव। सहमत हैं इनकी बातों से? जी बिल्कुल सहमत है। यदि परिस्थिति स्थिति उस समय अभी जैसे कि युद्ध का स्थिति चल रहा है और खुद नरेंद्र मोदी जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि भाई कोरोना काल के संकट की स्थिति हमको दोबारा शायद फेस, वैसी नहीं लॉकडाउन लगे या वैसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन एलपीजी के जो गैस की किल्लत हो रही थी वो सब चीजें थी, तो कहीं ना कहीं देश में वैसी स्थिति बन रही थी। बट अभी ऐसा लग रहा है कि युद्ध पूरी तरीके से रुक चुका है, लेकिन मेन मुद्दा यही है कि छात्र संघ चुनाव का है और हमें उसी पे बात करनी चाहिए। तो मैं ये चाहूंगा कि छात्र संघ चुनाव किसी भी स्थिति में इस बार जो यूनिवर्सिटी का में होना चाहिए, सभी यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ के सभी यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव होनी चाहिए। ये बंद यदि बीजेपी करी तो गलत है, मैं कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ। क्या कांग्रेस, क्या एनएसयूआई के लोग कहेंगे क्या कि कांग्रेस ने गलत क्या कहेंगे? बोल दीजिए, मान जाऊंगा। कांग्रेस ने बंद नहीं किया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, बंद नहीं किया, बंद तो पहले से ही था, चालू इसीलिए नहीं किया, मैंने बताया स्थिति परिस्थिति, कोरोना की स्थिति थी। 2019 में हमारी सरकार बनी है, 2020 में कोरोना है, 2021 तक के कोरोना रहा है, 2022 का समय मिला, 2023 में फिर से विधानसभा चुनाव हो गया है। आप उस चीज को देखिए ना, कैलेंडर ईयर्स को देखिए, ऐसे ही नहीं कि हवा में छोड़ रहे तो पड़ जाएगा। ये एमपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चुनाव नहीं हो रहा तो एमपी की सरकार की इसमें गलती है? छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। तो आप मानते हैं छात्र संघ चुनाव होना चाहिए? मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। विद्यार्थी परिषद का मत स्पष्ट है कि छात्र संघ चुनाव नहीं होगा तो विद्यार्थियों के अंदर जो नेतृत्व करने की क्षमता वो कहाँ से आएगी? क्या विद्यार्थी सिर्फ यहाँ पढ़ने आ रहा है? क्या पढ़ेगा लिखेगा अगर चले जाएगा? तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में विद्यार्थियों को शामिल होना चाहिए। तो यदि छात्र संघ की आवश्यकता है वास्तव में, और छात्र संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही मुद्दा उठाने वाले हैं, तो फिर दोनों संगठन की आवश्यकता क्या है फिर छात्र जीवन में? दोनों संगठन की आवश्यकता, देखिए, 2 तरह की पार्टी यहाँ लीडरशिप कर रही है छात्र राजनीति को लेकर, ठीक है? तो जो पार्टी लीडरशिप कर रही है वो दोनों पार्टी से एक जो छात्र नेता है वही उभर के आएंगे, और उसमें से जो अनेक प्रकार के संगठन, अभी तो यहाँ सिर्फ 2 ही संगठन अपने साथ शामिल है आज, एनएसयू और एबीवीपी, इसके अलावा भी बहुत सारे संगठन है। तो सारे संगठन महत्वपूर्ण है, और संगठन में जो छात्र नेता है वो जो छात्र वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने तरफ से जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे ना, वो किसी भी संगठन का हो सकता है, कोई एक संगठन का नाम टैग तो कहीं लगा। यही सवाल मैं आपसे भी दोहराता हूँ, क्या यदि 2 छात्र संगठन उपस्थित हैं यहाँ पे, यदि कैंपसेस में आप काम कर रहे हैं, तो फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष की आवश्यकता क्यों है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब हम लोग विद्यार्थी संगठन है, लेकिन हमारी भी जो पहुंच है अभी भी, अगर चाहे एनएसयूआई की बात करें चाहे एबीवीपी की बात करें, वो इन पैनल बहुत सारी चीजों के अंदर नहीं है, ठीक है? जब छात्र संघ चुनाव होंगे तो जब कमेटी भी जो बैठती है, यानी जब यूनिवर्सिटी की जो कमेटी है वो जो बैठते हैं उसमें भी छात्र संघ नहीं होगा तो आप मुद्दे नहीं उठा पाएंगे? जो छात्र संघ अध्यक्ष है वो उस कमेटी में बैठेगा, उसका ऑफिस विश्वविद्यालय के अंदर रहेगा, वो विश्वविद्यालय प्रशासनिक शक्तियां उसके अंदर होगी, तब वो जाकर के अपने पावर के अधिकार के साथ साथ वो चीजों को अच्छे से डील कर सकेगा। इसलिए छात्र संघ चुनाव की जरूरत है। बाकी जो मुद्दे हैं वो अभी नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम सभी मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो डेंटल कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल की मांग हो, चाहे अभी 5th क्लास में हम लोगों ने देखा कि एक टीचर चीटिंग करवाया जा रहा था क्लास में बैठ के। तो जितने भी विभिन्न प्रकार के जितने भी विषय विद्यार्थी परिषद को उठा रही है। देखिए, छात्र संघ, आपने कहा कि दोनों पार्टियों की क्या जरूरत है। अगर छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, महासचिव और सचिव भी होते हैं, 4 पद होते हैं। अगर चारों पद हैं तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की और दोनों संगठन की जरूरत है। इस देश में 2 संगठन नहीं है। संगठन होते हैं विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। हमारी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, और भी संगठनों की विचारधारा अलग होती है। वो अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं, उनकी एक विचारधारा का कैंडिडेट जीतता है। तो छात्र संगठनों का उद्देश्य छात्र से ज्यादा विचारधारा थोपने पे नहीं, थोपने पे नहीं है। हमारी विचारधारा दूसरे तक के, आपको मैं अपनी विचारधारा पहुंचा रहा हूँ, आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमसे जुड़िए, आप हमारे साथ काम कीजिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे संगठन से जुड़ सकते हैं, हमको उसमें परेशानी नहीं है। अगर आप ऐसे कहते हैं कि 2 पार्टियां हैं और फिर चुनाव की क्या जरूरत है, तो ऐसे तो बीजेपी और कांग्रेस भी है देश में, तो चुनाव की क्या आवश्यकता है? ऐसे लोग बैठ जाए संसद में और विधानसभा में। विषय ये आ रहा है ना, यदि वो 2 ही प्रशासनिक शक्ति उनके पास है, यदि प्रशासनिक शक्ति उठा सकते हैं तो हमारी क्या आवश्यकता है? यदि हम मुद्दे उठा रहे हैं तो क्या आवश्यकता है उनकी? का काम होता है संगठन का, और छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव होता है कि छात्रों की आवाज को बुलंद पहुंचाने का।
एक कहीं ना कहीं मतलब आप विश्वविद्यालयों में अपना संगठन का वही थोपना चाह रहे हैं ना, विचारधारा थोपना चाह रहे हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष के माध्यम से। यदि आप दोनों बात यही विषय बात कर रहे हैं तो फिर तो वही हो गया, एक ही बात हो गया। विचारधारा थोपता नहीं है, दूसरा व्यक्ति उनकी विचारधारा को अडॉप्ट करता है। मैं ये किसी को विचारधारा थोपेंगे या मैं किसी को विचारधारा थोपूंगा नहीं। मैं कहूंगा हमारी विचारधारा ऐसी है, आप आके हमसे जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा संगठन दे सकते हैं, या नहीं जुड़ना चाहते तो नहीं जुड़ सकते हैं। डेमोक्रेसी है हमारे देश में, ऐसे ही होता है हर पार्टी। बहन आप बताइए क्या आवश्यकता होनी चाहिए छात्र संघ चुनाव की? होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट लेवल पे इलेक्शंस होते हैं तो चेंज आएगा, ग्रोथ होगी, और अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो कोई भी किसी का पक्ष नहीं रख पाएगा, किसी स्टूडेंट के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाएगा और ग्रोथ नहीं होगी, पुरानी प्रॉब्लम्स में स्टूडेंट्स वो होते जाएंगे। और इससे एक ये भी फायदा है कि यूथ लेवल पे जब इलेक्शन लड़ रहा है कोई, तो फिर वो आगे जाके भी इस चीज में आएगा, क्योंकि आजकल के छात्रों को कोई भी इलेक्शन या जस्ट पॉलिटिक्स अलोन दे डोंट हैव इनफ इंटरेस्ट इन दैट। द मोर दे सी, जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी लीडरशिप स्किल्स आएंगी, और इससे ही ओवरऑल देखा जाए तो कंट्री की भी ग्रोथ होगी और ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स की भी होगी। मोर ओवर जो छात्र संघ चुनाव इसलिए जरूरी है ताकि छात्रों के बीच नेतृत्व पैदा हो सके। पर वो पैदा कैसे होगा? यदि दो पार्टियां, दो संगठन या अनेक संगठन जो छात्र संगठन काम करते हैं, सबके अपने कैडर है, सबके अपने कार्यकर्ता है, पर उनका स्पष्ट मांग है कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ प्रशासनिक ताकत होती है, विद्यार्थी वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव जो 4 पद है उनके पास, पर एक स्पष्ट मत अभी भी वही है, यदि छात्र संघ के कारण हिंसा होती है जैसा सरकार दावा करती है, और इसी पे यूजीसी की गाइडलाइंस बनी है, इसी पे सुप्रीम कोर्ट की जो एक कमेटी बनी थी उसका भी यही कहना है, यदि हिंसा के आधार पर पिछले टाइम जो है छात्र संघ के चुनाव को बैन किया गया था, और सारे छात्र संगठनों का ये कहना है कि विश्वविद्यालय के चुनाव होना चाहिए। पर एक क्वेश्चन जो है जगह टिकता है कि क्यों, कारण क्या है? इसी सवाल का हम आम जनता को छोड़ते हैं। विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई ये दोनों ध्रुव विरोधी संगठन माने जाते हैं, तो आपस में इनके सवाल होना लाजमी है। तो वो सवाल अभी एक दूसरे से करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि क्या सवाल है और एक दूसरे से कौन पहले सवाल करने वाला है। कैसे, क्या सवाल रहेगा एनएसयूआई के लिए आपका? मेरा सबसे पहला ये सवाल है, मैं सुजल गुप्ता, महानगर मंत्री हूँ विद्यार्थी परिषद का। अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस छत्तीसगढ़ के अंदर है। मेरा ये सवाल है, अभी छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, हम इसके सरकार का विरोध करने के लिए तैयार हैं। एज्यूम करिए यदि अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो क्या एनएसयूआई अपने सरकार का विरोध करती? क्या आप लोग इसका जवाब दे दीजिए, मान जाऊंगा आप लोग को। देखिए, हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार जब थी तब हमने मांग करी थी, और भैया जो मांग हो जाती है उसका मांग का मैं पूरा चीज बता रहा हूँ। मांग होने के बाद माननीय भूपेश बघेल जी ने ये कहा था कि छात्र संघ चुनाव होंगे, लेकिन उसी समय विधानसभा चुनाव होता है, परिणाम विपरीत आते हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने तो घोषणा कर दी थी चुनाव होने की, और ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी इनकी पार्टी नहीं है। तो 12वीं पेपर लीक में ये अपने मंत्री से कितना सवाल पूछे थे, ये तय करना चाहिए था। अरे गजेंद्र, एनएसयूआई क्या उमेश पटेल मुर्दाबाद नारा लगाएगी? सरकार बिना हेलमेट के घूम रहा है तो एनएसयूआई जाके बता रही तो उनपे एफआईआर हो रहा है। आप कांग्रेस का विरोध करेंगे क्या? आप भूपेश बघेल मुर्दाबाद जी जवाब दोगे, जवाब मिलेगा, जवाब देंगे तो जवाब मिलेगा। यदि जवाब देना तो सुनना चाहिए एक बार। इसके बाद थोड़े अगर चाहें तो कैमरा ऑफ होने के बाद अपन आपस में जैसा भी हो, नहीं चिल्लाने की आवश्यकता कुछ भी और कर सकते हैं, पीछे आपकी सुरक्षा गार्ड खड़े ही हैं, तो यदि सवाल पूछा जाए तो जवाब देना उचित है। देखिए, हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। राहुल गांधी जी ने हमेशा सिखाया है, जब जब आपको गलत लगे तब तब आप विरोध कीजिए और पार्टी फोरम में कीजिए। हमारा एक डेकोरम है, हमारा एक डिसिप्लिन है, हमको हमारे पूर्वजों ने कुछ डिसिप्लिन सिखाया हुआ है। हम पार्टी की नहीं, हमारी पार्टी हमारे माँ बाप है, हम उनका भी विरोध करते हैं तो घर में जाके बताते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर माला पहना देते चप्पल की, तरीका होता है चीजों का करने के लिए, और वही चीज हमको पहना रहे थे चप्पल दुर्ग में, वही चीज हम फॉलो करते हैं। पहला चीज, अब मेरा क्वेश्चन आएगा इनके ऊपर, क्वेश्चन ये आएगा, चूंकि एबीवीपी आरएसएस की एक पार्टी है या आरएसएस से जुड़ी हुई पार्टी है, क्योंकि इनके कार्यक्रम में हमेशा आरएसएस के लोग दिखाई देते हैं हमें, तो हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि 55 साल 2002 तक के इनके आरएसएस के मुख्यालय में भारत का तिरंगा नहीं था, और 3 लोगों ने जिन्होंने तिरंगा उसको लगाया उनके ऊपर एफआईआर हुई, वो जेल में जाना पड़ा। ये क्यों? इसका बस जवाब देते हैं। भारत के झंडे को मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, भारत के झंडे को हम लोग मानते हैं, और एक बार जब चाचा नेहरू जो थे वो अभी प्रधानमंत्री थे, उस समय जो तिरंगा ऊपर नहीं जा पा रहा था, उस समय आरएसएस का एक व्यक्ति था, उन्होंने आकर के उस तिरंगे को उस पोल के ऊपर चढ़ के
तिरंगा फहराया। तो आरएसएस कभी विरोध नहीं करती तिरंगे का, हम तो तिरंगे का सम्मान करते हैं। हम अभी भी कार्यालय में अपने तिरंगा क्यों नहीं फहराए थे, वही तो सवाल है। 55 साल 15 अगस्त 26 जनवरी में हर कोई अपने अपने यूनिवर्सिटी में फहरता है झंडा, हमारे यहाँ कांग्रेस भवन में होता है, तो बीजेपी के कार्यालय और आरएसएस के कार्यालय में 55 साल क्यों नहीं था? देखिए ऐसा मुझे इस विषय के ऊपर मेरे को जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि फहराते होंगे, अभी मेरे को उससे आपको जानकारी तो आप बता दीजिए। देखिए ऐसा इन्होंने कहा है कि आरएसएस की तिरंगे का विरोध करता है। इन लोगों ने जब से देश आजाद हुआ आधा वंदे मातरम लेके चल रहे हैं, आधा वंदे मातरम लेके चल रहे हैं। अभी विद्यार्थी परिषद में 150 वर्ष पूरा हुआ वंदे मातरम का, हम लोग वंदे मातरम को जो पूरा वंदे मातरम है उसको लेकर चल रहे हैं। हम लोग, आप लोगों ने पिछले 70-75 सालों में जितनी साल आपकी सरकार रही, आप लोग आधा वंदे मातरम लेकर क्यों घूम रहे थे? विद्यार्थी परिषद की सुनिए, जब देश आजाद हुआ तो विद्यार्थी परिषद का एक मानना था कि विद्यार्थी इस देश का जो राष्ट्रगान है वो वंदे मातरम होना चाहिए, पूर्णतः जो वंदे मातरम है वो होना चाहिए। आप लोग, जब तक आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, आप लोगों ने विद्यार्थियों को और आम जनता को आधा वंदे मातरम क्यों रटवाया, क्यों करवाया? उनका सवाल है, जवाब दीजिए उनके सवाल का। पदाधिकारी ने कहा ना कि इसका भी हमको जानकारी नहीं है, और तिरंगा अभी भी विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में फैलता है 15 अगस्त और 26 जनवरी। चैट जीपीटी तो बहुत कुछ बता देगा, गूगल में तमाम तरीके की चीज बता देगा चैट जीपीटी तो। नहीं था भारत का, अरे का झंडा फहराते नहीं थे, पहली चीज 2002 तक के, पहली चीज ये बोल रहा हूँ। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी के में हमने एबीवीपी ने ये मांग रखी। अरे भाई साहब, आपने हमारी लड़ाई अंग्रेजों के साथ लड़ी क्या? हमारे साथ आप कौन होते हो हम आपकी मांग वो रखे? हमारे लोग फांसी पे लड़े, हमारे लोग गोली खाए, और मांग आप रखे आके देश जब आजाद हो गए तब मिठाई खाने के लिए। आप कहाँ थे जब देश के लिए लड़ाई हो रही थी? कांग्रेस का जो आरोप है कि इन्होंने छात्र संघ स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी थी। नहीं, ये जो तिरंगे के ऊपर ये बोल रहे थे कि इतने समय तक तिरंगा जो है क्यों नहीं फहराया। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में आया था, ठीक है, तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जब तक नहीं आया था ना, तब तक परमिशन नहीं थी बहुत सारे संगठनों को आधिकारिक रूप से तिरंगा फहराने की। फ्लैग कोड के आने के बाद परमिशन मिली थी। क्योंकि हमारे यहाँ तो परमिशन थी, हमारे यहाँ पे तो किसी के ऊपर, मैं अगर अपने देश का अपना झंडा अगर अपने घर के ऊपर अगर मैं फहराता हूँ और मेरे को फांसी भी हो जाए ना तो खुशी खुशी चढ़ जाऊंगा, मेरे को किसी चीज का डर नहीं है, मेरा देश मिलने पहले है। अगर इनको ये लगता है कि उसके लिए भी इनको परमिशन चाहिए, अपने माँ बाप को प्रणाम करने के लिए अगर इनको परमिशन चाहिए, तो भैया हो सकता है परमिशन की आवश्यकता हो, मेरे को तो नहीं है परमिशन की आवश्यकता। क्या बोलेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, कानूनन भी हमको चीजों को समझना चाहिए। संविधान अगर यदि बना है, ये संविधान को पकड़ के सिर्फ घूमने का काम नहीं करते, संविधान को मानने का भी काम करती है विद्यार्थी परिषद। राष्ट्रीय ध्वज की एक मर्यादा होती है। राष्ट्र ध्वज एक मर्यादित वस्त्र होता है, तो अगर भारत की सरकार ने उस वक्त एक मर्यादा तय की थी तो हमने उस मर्यादा का पालन किया, इसमें गलत क्या है? तो फिर 3 लोगों पे FIR क्यों हुई? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर भारत की सरकार ने कानून लाया कि अपने माँ बाप का पैर रोड पे नहीं छू सकते हैं, तो क्या ये छुएंगे नहीं क्या? यही तो सवाल है। अगर भारत की सरकार अगर ये कानून लाती है कि हम अगर भारत का झंडा अगर फहरा नहीं सकते, भैया हम ऐसी सरकार को नहीं मान सकते। हमारे लिए पहले अपना देश है, झंडा है, उसके बाद दूसरी चीजें है, पहले संविधान की किताब है। हमने झंडा भी फहराया है और हमेशा फहराते रहते हैं, और हम लोग जो देश में, और भैया वैसे बता रहे हैं कि पहले नहीं फहराते होंगे, तो हमारे पदाधिकारी ने बताया, हमको जानकारी नहीं है। बाकी हम क्या आपको वास्तव में पूरी जानकारी नहीं है कि केवल एक विषय की जानकारी नहीं है? उन्होंने तो जो बताया वो दूसरी विषय की जानकारी थी, दूसरी बात कर रहे हैं। ये भैया क्या जानकारी मगर पता नहीं, बाकी जो भैया ने बताया कि ये सवाल, ये स्पष्ट कर देता हूँ, ये सवाल आप दोनों के हैं, एबीवीपी और सनीश भाई, ये हमारा सवाल नहीं है। तो ये जो जवाब देंगे, ये जो सवाल पूछेंगे, आप जो सवाल पूछेंगे वो आप आपस में कीजिए। भैया सवाल करनी है। देखिए, ये नव भारत टाइम्स ऑफ इंडिया ने लगाया है, आरएसएस की मुख्यालय पे तिरंगा झंडा क्यों नहीं था, ये मोहन भागवत को उनने सवाल पूछा है। तो शायद ये हकीकत होगी, इनको नहीं पता होगा उस बारे में, मैं ये मान सकता हूँ, लेकिन ये चीज गलत है, ये मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप दुख जता रहे हैं कि तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के आने से पहले, तो मुझे एक बात बताइए, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के आने से पहले सरकार आप ही की थी ना? तो आप ही की वो सरकार थी जिन्होंने परमिशन नहीं दे रखी थी। हमारी सरकार थी, सन 2002 में हमारी सरकार। एक सेकंड, परमिशन मिलने से पहले आपकी सरकार। एक सेकंड, सन 2002 में हमारी सरकार थी। मैं अपने भाई को समझाना चाहता हूँ कि आप पहले से पूरे देश को समझिए कि उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। परमिशन हमने दी, लेट मी स्पीक।
सन 2002 में लोकतंत्र की हत्या हो रही है बोल देंगे, बोलने संगठन लोकतंत्र की हत्या तो पहले ही हो चुकी है। अब एक क्वेश्चन का इनके पास आंसर नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, लगे हाथ, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखिए हमारे देश में SC ST OBC जनरल कैटेगरी के सारे लोग आपस में रहते हैं, मिल बांट के भाई जैसे रहते हैं। मैं इसे एक सवाल और पूछता हूँ, RSS के जो प्रमुख बनते हैं हमेशा जनरल कैटेगरी के, और उसमें से भी एक बार को अगर हम छोड़ दें तो हमेशा ब्राह्मण क्यों बनते हैं? ये सवाल पूछिए ना। दूसरा कोई नहीं कि OBC SC ST का पूरे देश में। देखिए इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है, और ऐसा बोलूं तो मैं युवा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके आकाश शर्मा, वो भी कई सालों से ब्राह्मण है, ठीक है, खुद भी ब्राह्मण है। अध्यक्ष दलित हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हैं। दिल्ली में रिंकू की हत्या हुई, वही दलित समुदाय से आने वाला व्यक्ति था। आप लोग कहाँ थे बताओ आप लोग। हमारे यहाँ अभी जो सवाल पूछा जा रहा है, उसका जवाब दीजिए ना, उसकी तो जानकारी नहीं है। अगर चिल्लाने से अगर डिबेट पूरी हो जाएगी तो भैया ऐसी डिबेट हम नहीं कर सकते। आंसर करेंगे, ऐसा डिबेट होना चाहिए। देखिए हम लोग जब अपने जो अधिकारी या जो पोस्ट चुनते हैं उसमें कोई भी जातिवाद नहीं देखते कि ये ST है, ये SC है। मैं SC कैटेगरी का आता हूँ, मैं अभी प्रदेश का सह मंत्री हूँ। मैं 2 साल महानगर मंत्री रहा। मेरे समय में भी ऐसा कोई नहीं चुना गया था कि ये जाति इस जाति का है, उस जाति का। जातिवाद आप करते हैं, आपके अंदर जातिवाद का भावना आती है, हमारे अंदर जातिवाद की भावना। मेरा एक प्रश्न है कि जब NSUI के संगठन के चुनाव होते हैं तो हमारी वोटिंग होती है छात्रों के द्वारा, तो क्या इनके यहाँ कोई सेटिंग बैठाई जाती है कि सिर्फ RSS के या चुने हुए लोग ही इनके संगठन में पोस्ट देंगे, और आगे भी उन्हीं RSS के या कुछ जातिवादी तरीके से जो इनके संगठन में चुनाव होते हैं उसको लेके अपना काम करवाएंगे और काम निकालने का काम करेंगे? देखिए के ऊपर सवाल है, चुनाव में इनके पारदर्शिता क्यों नहीं है? अपने संगठन का ज्ञान रखिए ना, हमारे संगठन में जिस समय भी एक मीटिंग में जिस समय भी एक मीटिंग में सवाल का जवाब मिल चुका है ऑलरेडी। मैं दे रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ। जिस समय भी हमारे यहाँ पोस्ट की घोषणा होती है, आपकी तरफ के NSUI टाइप का नहीं, अभी भी मोटिया लेटर कोई निकाला और किसी को भी पोस्ट डाल दिया, कोई महासचिव, कोई 10 महासचिव, 10 ये, ठीक है, ये हमारे में नहीं होता। जिस समय हमारे यहाँ जब चुनाव होते हैं, जिस समय हमारे यहाँ घोषणा होती है, जैसे मेरी घोषणा हुई थी, जिस समय मेरी घोषणा हुई थी, उस समय भी आप अगर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका अगर आप भाषण सुनेंगे, जिस समय जो हमारे चुनाव अधिकारी उनका आप भाषण सुनेंगे, उन्होंने पूरा अपना जो वोट है या जिस लोगों ने भी चुनाव में लड़ा था और जिस लोगों को जितना वोट मिला है, ये भी वो काउंट करके दिखाते हैं, काउंट करके बताते हैं, और ये हमारी जो पारदर्शिता है वो होती है कि जब हमारे संगठन के चुनाव होते हैं तो हमारे जो वोट डालने वाले व्यक्ति रहते हैं वो बच्चे रहते हैं। क्या आपका स्टूडेंट्स वोट करके जाते हैं? क्या आपके संगठन के कॉलेज के बच्चे छात्र रहते हैं? तो क्या आपके संगठन के पदाधिकारी आपको वोट करते हैं या छात्र वोट करके जाते हैं आपको? वोट करते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो काम करते हैं, इनके जो प्रदेश के मंत्री हैं वो पिछले 9 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में आज तक पास नहीं हो पाए। ये दूसरों को बताते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। आपके राजनीति कौन है मंत्री बताइए? राजनीति मंत्री कौन होते हैं? सोनी जी, अनंत सोनी जी ना। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? कितने साल से पढ़ रहे हैं? कौन सा कोर्स कर रहे हैं उतने साल से उसी जगह पे? अनंत सोनी जी पूर्णकालिक हैं। अच्छा, ठीक है, उन्होंने तो उनको अधिकार है, उनको 10 साल हुए एक ही कोर्स को पढ़ते रहे। पांडे जी का कहाँ एडमिशन है बता दीजिए, प्रूफ नहीं, कोई एडमिशन नहीं है, देखिए ना, सुनिए, हेमंत पाल जी का एडमिशन कहाँ है बताइए, लाइए देखिए। अब मैं ना रुकिए, मैं अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ भैया, अभी का रिजल्ट दिखा देता हूँ। अभी का दिखा देता हूँ। ये देखिए 2025-26 का अभी रिजल्ट आया है। मैं LLB 3rd सेमेस्टर में था, अब 4th सेमेस्टर जा रहा हूँ। ये रिजल्ट आप देख सकते हैं हमको। अच्छा, कुछ यही बात है। अब इनको ये नहीं पता, बिल्ली खम्बा में से। अब वही बात है, अब इनको पूछेंगे कि इनके यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्होंने एक सेकंड मेरे भाई है, सभी मेरे भाई है। सोनी जी का तैयारी करके सुनिए ना, तैयारी बहुत है भैया, तैयारी है।
नहीं हमने रिजल्ट दिखाया ना, इन्होंने कहा आनंद सोनी जी का, आप ये रिजल्ट दिखवा दीजिए प्रदेश मंत्री मुंह मंगवा के। हाँ दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। आनंद सोनी जी, सुनिए ना, आनंद सोनी जी, एक सेकंड, नीरज पांडे जी का एडमिशन कहाँ है बता दीजिए। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में पूछ रहे हैं, इनसे पहले ये पूछिए कि इनका प्रदेश अध्यक्ष तो छात्र ही नहीं होता, वो तो प्रोफेसर होता है। ये हमारे बारे में पूछ रहे हैं। हमारे संगठन की पद्धति है, हमारे संगठन को छात्रों को मार्गदर्शन देने के लिए एक प्रोफेसर ही होगा ना, अध्यक्ष शिक्षा के मंदिर में, शिक्षा के मंदिर में हाथ दिशा रहा, एक मिनट थोड़ा आराम से यदि किसी की आवाज नहीं आएगी, किसी आवाज में नहीं आएगी तो पता नहीं चलेगा कौन क्या पूछ रहा है। एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि आपको आवाज जवाब नहीं मिल पाएगा तो आप पूछेंगे कैसे? ठीक है, आप कोई सुन ही नहीं पा रहा है, कोई बोल ही नहीं पा रहा, चिल्लाने क्या मतलब? जैसे हम विद्यार्थी हैं, तुमको संयम होना चाहिए ना, या तो हम विद्यार्थी हैं या तुम चिल्लाने वाले लोग हैं। विद्यार्थी का मतलब क्या है? जवाब देना, जवाब सीखना। बिल्कुल, तो हम सीख ही नहीं पा रहे हैं, एक चिल्ला रहा है, दूसरा चिल्ला रहा है, भाई आवाज जवाब मिल नहीं पा रहा है हमारे। तो आप ऐसे चिल्लाए दूसरे सुन पाए, आप ऐसे चिल्लाए दूसरे भी सुन पाए, आराम से चिल्लाइए ना, चिल्लाना है। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, हमने 3 सवाल करे, 3 सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि तैयारी करके नहीं आए, तो इनसे क्या बात करना? हमको पता नहीं है, हम तैयारी नहीं करके, आपको आंसर देना नहीं है, आपको पता नहीं होता है, आंसर हमसे चाहिए। हम मेरे पढ़ाई पे इन लोगों को सवाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपकी सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं देखिए, अभी तक आप लोगों ने हमारे संगठन में तीन तरीके के लोग काम करते हैं। पूछ रहे हैं, एक नहीं आया, फोन नहीं लग रहा है, ठीक है। अभी देखिए, हमारे संगठन में 3 तरीके के लोग काम करते हैं, एक तो पूर्णकालिक, एक तो छात्र और एक तो प्राध्यापक। सबको चुनाव होता है जी, सबका चुनाव होता है। पूर्णकालिकों का भी चुनाव होता है जी, एक मिनट। पूर्णकालिक जो है वो अपने मन से निकलता है, जो सेवा करने के लिए करता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट होते हैं और जो प्रदेश मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, इन दोनों का चुनाव होता है। जो महानगर मंत्री, महानगर अध्यक्ष होते हैं, इनका भी चुनाव होता है। इसके अलावा जो पूरी बॉडी बनती है, ये हमारे संगठन की इंटरनल बॉडी होती है, वो हमारे जो संगठन वाले हैं वो करते हैं। तो जो प्रदेश अध्यक्ष बनता है उसमें शिक्षक प्रोफेसर को क्यों लिया जाता है, वो सवाल है हमारा। तो उनका विंग में क्या सेक्शन है, क्या सिलेक्शन है, उससे मतलब नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक क्यों है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या वो शिक्षक परिषद है कि विद्यार्थी परिषद है, ये हमारा सवाल है। विद्यार्थी परिषद एक जो है ना, ये अनुशासन संगठन है, अनुशासित संगठन है, ठीक है। जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप NSOI की बात करें तो NSOI के अंदर जो नॉर्मल जो कल्चर है, वो लड़कियों को छेड़ना होता है, ठीक है। इसके अलावा अभी ये आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। अभी मैं न्यूज में देखा था कुछ सालों पहले बहरी हो जाती है, पैरों को सुनाने के लिए बम फोड़ने पड़ते हैं, इसीलिए हम चिल्लाते हैं साहब। हम बम, इनकी लीग की उपाध्यक्ष दीपिका झा ने प्रोफेसर को एक झापड़ मारा था, क्या आप इसीलिए प्रोफेसरों की इज्जत करते हैं? क्या आपके हाथ नहीं है, DAVP की नहीं है? उनको निष्कासित कर दिए थे, आप ये बताइए, इसीलिए वो निष्कासित किए ना, उनको निष्कासित कर दिए ना। DAVP में इसी तरीके के लोग हैं जो अपने अध्यापकों का, अपने प्रोफेसरों का इस तरीके से इज्जत करते हैं कि उनको चिढ़ में, गुस्से में आके एक झापड़ मार देते हैं, और ये आरोप लगाते हैं NSOI पे। इनका जो प्रोफेसर है प्रदेश अध्यक्ष, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष से डिग्री की मांग करेंगे। हमारे प्रभारी महामंत्री जी ने अभी अपनी डिग्री, अपना रिजल्ट दिखा दिया कि एडमिशन कार्ड, इनका फोन नहीं लग रहा है, अभी इनका एडमिट कार्ड के टाइम में इनका फोन नहीं लग रहा है। किस तरीके से संगठन चल रहा है इनका, किस तरह की धांधली है इनके संगठन में। हमने जो नीरज पांडे जी को पूछा है कि वो अभी कहाँ एडमिशन है और क्या पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमने दिखा दिया। हम नीरज पांडे जी का भी बताएंगे, हम नीरज पांडे जी का भी बताएंगे, लेकिन पहले ये बताएं प्रोफेसर पांडे जी का सिलेक्शन हुआ था PT के तहत, जगदलपुर गवर्नमेंट कॉलेज GC, जो
हर किसी का मतलब जो होनहार बच्चे थे, सपना होता है हर बच्चों का, उस कॉलेज में एडमिशन था, उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है। और यदि इनको इतना ही पता करने की जानकारी है तो मेरे बारे में तो गलत जानकारी लेके आ गए, तैयारी नहीं है। यदि इनकी जानकारी तो इनकी सरकार है, पता कर लो। और ये कौन होता है कि इनको हम जानकारी दे? पहले जानकारी नहीं है, हमने 3 सवाल कर दिए, 3 सवाल के जवाब में सवाल पूछ रहे हैं। सीधी सी बात है, नीरज पांडे हमारे चुनाव लड़के आए हैं, यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इनके जो प्रोफेसर है उनका चुनाव कैसे हुआ था मैं ये जानना चाहता हूँ। उनके चुनाव में छात्रों ने वोट दिया, प्रोफेसरों ने वोट दिया, आरएसएस के लोगों ने वोट दिया, वो कैसे बने प्रदेश अध्यक्ष? जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि को भी चुनाव, यदि किसी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बनना है, उसको चुनाव लड़ना है, तो उसको भी कहीं ना कहीं वोटर होना जरूरी है, होते हैं ना, ठीक है। तो ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि हमारे लोगों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चुनाव कहाँ से हुआ? हमारे विद्यार्थी परिषद की दृष्टि में अभी भी छत्तीसगढ़ के अंदर 28 जिले हैं। 28 जिलों से वहां पे अलग अलग जिलों में नगर की इकाई होती है, वहां पे चुनाव होकर प्रदेश कार्यालय वहां पे पहुंचता है। ये निर्वाचन अधिकारी होता है, वो उस चुनाव की घोषणा करता है। क्या होता है देखिए, आजादी हुआ था 1947 में, इनकी आजादी हुआ 2002 में, झंडा फहराया। हमारे प्रदेश में 32 जिले, इनके यहाँ पे आज भी 33 जिले, 33 जिले, थोड़ा तो और सब है। हमारी हमने राज्य और सांसद कंगना रनावत को 2014 में आजादी मिली है। हमने राज्य के जिले नहीं बताए हैं, हमने हमारे विंग से, हमारी इकाई है, हमारे 28 जिले में इकाई है, ये बताए हैं हमने। जिले 5 जिले इन्होंने खा लिए, अभी इनकी सरकार 28 जिलों में, मतलब इनके जी सरकार 28 में। और इनके प्रवक्ता मीडिया में कहती है कि 99 साल लीज पे है अभी भी भारत 99 साल लीज पे बोल रहे हैं। किसने लगाया देश पे, थोड़ा पूछ लो। राज्य की 5 सरकारों को उन्होंने बर्खास्त किया था। इंदिरा गांधी जी ने 5 सरकारों को बर्खास्त किया। आज इस संविधान की बात करते हैं। भैया एक मिनट, भैया अब आप पूछ रहे हैं। इंदिरा गांधी ने देखिए पीछे बजाया लेकिन आपने देखिए क्या होता है। क्या होता है, ऐसे ही आप छात्र राजनीति करते करते बड़ी राजनीति करते हैं और ऐसे ही जाके देश की संसद में सबसे बड़ी पंचायत में यही हरकत होती है। इसी हरकत से मैं दूर रहना चाहता हूँ, है ना, पहला चीज। दूसरा, फिर वही चीज चालू कर दूँ। मैंने भैया मेरी बात सुनिए आप सभी, मैं आंसर करूँ या इनसे? देखिए, आपातकाल की बात हुई तो राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया है, वो इंदिरा गांधी जी ने लगाया था और वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी, ये स्पष्ट कर चुके हैं, गलती मान चुके हैं। गलती मान लिया भैया? नहीं, गलती मानने से क्या होता है, वो तो इतिहास में दर्ज है ना, वो तो इतिहास है, ये पीछे आके सही करते हैं। टाइम मशीन बना दीजिए, नोटबंदी की थी, गलती मान लिया। देखो ये एबीपी लाइव में एनएसओई की प्रदेश महासचिव जो पर कांग्रेस छात्रा ने लगाया रेप का आरोप, ये एबीपी न्यूज ने लगाया। और आईबीसी में भी सेम आया है। ठीक है, मेरे पास भाई मैं बता रहा हूँ, अब जो आप लोग जो बोल रहे हैं ना कि अभी भी छत्तीसगढ़ में 33 जिले, आप लोग आपने 32 किया, मैंने करेक्ट किया, 33 है। हमारी विद्यार्थी परिषद की दृष्टि में 28 जिले हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे अंदर दृष्टि से 33 जिले, उस 28 जिलों में अभी भी विद्यार्थी परिषद का काम हो रहा है। जो 5 जिले बने हैं उन जिलों के अंदर में ही है। आप लोग बेमतलब के ना भोकिए मत बेमतलब। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बाकी एक सेकंड रुकिए। क्या होता है, हर चीजों पे बहस की जा सकती है, लेकिन महिला के साथ अगर कुछ गलत होता है तो शायद वो किसी संगठन की गलती नहीं होती। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 1.5 साल पहले बीएचयू में 3 एबीपी के छात्र नेताओं ने, पार्टी के कार्यकर्ता थे, मैं एक मिनट अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं सेंसिटिव मुद्दे पे बोल रहा हूँ, इसमें मेरे को चिल्लाना नहीं है, बहस नहीं करना है। देखिए, लड़कियों का मुद्दा है, सेंसिटिव मुद्दा है। एबीपी बीजेपी का एक एबीपी का भी कार्यकर्ता था जो मध्य प्रदेश में जाके चुनावी तैयारी कर रहा था और चुनाव में प्रचार कर रहा था, बाद में वो पकड़ आया। आप नहीं चाहते इसको रीचेक करके आप वीडियो सोशल मीडिया में डालेंगे, मैं अपनी क्षमा मांगूंगा अगर मैं गलती होगी तो। एबीपी का कार्यकर्ता था, बीएचयू की लड़की के साथ गन पॉइंट के ऊपर रेप किया गया। किसी संगठन ने किसी कार्यकर्ता या किसी आदमी को पकड़ के नहीं रखा है। संगठन, हर एक संगठन में गलत और सही लोग होते हैं,
मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इनके भी संगठन में होंगे, हमारे भी संगठन में होंगे। जरूरी वो है, अगर आपने गलती की है तो आपको सजा मिलनी जरूरी है। इस लोकतंत्र एनएसयूआई इतनी छात्राओं की वेलफेयर की बात कर रही है, तो आप लोगों ने आंदोलन करने के अलावा और ओवर हाइप्ड आंदोलन करने के अलावा छात्राओं के लिए क्या कार्यक्रम कराए हैं आज तक? जी बिल्कुल बता दीजिए। बीएचयू की बात की ना, उसके ऊपर मैंने खुद आंदोलन किया था। मैंने खुद छत्तीसगढ़ में मैंने आंदोलन किया था। हम कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने कार्यक्रम नहीं, देखिए हम ना लड़ने वालों में से हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं, सरकार के कानों में गूंज सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। जो सरकार में इनके होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, उनके ऊपर होता है निर्णय। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ। जो होम मिनिस्टर बैठे, क्या होता है ना, कान में सुनाई नहीं देता ना, अच्छे से तो ज्यादा बोलते हैं। मैंने क्या कहा, होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, उनसे सवाल पूछिए। नहीं, इनको क्या सुनना नहीं है। तो सियानी हम लोगों ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी आंदोलन किया जी, उनके लाठी खाई है। तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा अच्छा रहेगा, छत्तीसगढ़ में बात करें तो ज्यादा अच्छा है। दीदी ने सवाल ये किया था कि एनएसयूआई ने छात्राओं के लिए क्या कार्यक्रम किए, ये आंदोलन के अलावा पूछे हैं, तो भैया जवाब देंगे आंदोलन के अलावा छात्राओं के लिए एनएसयूआई ने क्या किया है छात्राओं के लिए। मैं बता दीजिए। देखिए बात इतनी हो जाती है, बात मैं बता देता हूँ, सुनिए ना। नहीं, अरे आपने पहले सवाल पूछा तो मेरे को याद आया। क्या हुआ था कि यहाँ पे एक छात्रावास है, छात्रावास में पीलिया के कारण लगभग 90 लड़कियां जो थी, हमारी बहनें जो थी, वो बीमार हो गई थी, कुछ एम्स में भी भर्ती थी। तो उसके ऊपर एबीपी क्या कर रही थी पता है आपको, वो सो रही थी, और हमने आके ना यहाँ कार्यक्रम किया। और सुनिए, हमने इतना मजबूर किया कुलपति को कि सड़क में बैठना पड़ा, कुलपति को सड़क पे गंदा पानी पीना पड़ा, वही पानी, ये हमने छात्रों के लिए किया है। तो कम से कम ना ये तो हमको सवाल भैया सवाल यही था, हमने भैया सवाल बता दीजिए, आप कार्यक्रम बता दीजिए। और बात यदि योगी आदित्यनाथ जी की है, कार्यक्रम किया था, कुलपति को जमीन में बैठना पड़ा। भैया नहीं करवाते, नचवाने का काम बच्चों को, हम गांधीवादी, हम बच्चों को नचवाने का काम नहीं करते, हम लोग काम करते हैं, बच्चों के अधिकार की बात करते हैं हम लोग। नचवाना और शायरी ये सब गलत चीज है, ये स्किल डेवलपमेंट नहीं है, ये टैलेंट को आप मारने की बात कर रहे हैं। हम गांधीवादी पेपर लिखते गए थे, आप अभी पेपर लिख के भैया मैं ये बोलना चाहता हूँ, इन्होंने कहा अभी हमने पानी पिला, ये किया। छत्तीसगढ़ में रायपुर में डेंटल महाविद्यालय में 9 दिन तक आंदोलन होता रहा। एनएसयूआई देखिए क्या होता है, मैं एक सेकंड अरे एक सेकंड मेरे को देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरे को बोलने देंगे तो मैं बता जवाब, मेरी जवाब को सुनना पड़ेगा भैया। एक मिनट देखिए वो बहुत बड़ा मुद्दा है, मेरे को बोलने देंगे तो मैं 2 मिनट में पूरी चीजें स्पष्ट कर दूंगा। भैया जवाब देने के लिए तैयार है, सुनने वाले तैयार हो तो सुनने वाले तैयार हो, तो अगर मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा तो आपने अभी ये पूछा, मैं ये क्लियर कर दूं। यदि ये वाला जवाब मिल जाए, अभी दे दीजिए जवाब अपना। देखिए उसके जस्ट 1 साल पहले अगस्त में 2024 में मैं चरणदास महंत, जो नेता प्रतिपक्ष है छत्तीसगढ़ के, उन्हीं डेंटल कॉलेज के छात्र नेताओं के साथ गया था और भूपेश बघेल जी के पास गया था, ताकि ये मुद्दा जो है भूपेश बघेल ने अपने सोशल मीडिया में भी डाला और मैंने भी अपने सोशल मीडिया में डाला है और उनने छात्र नेताओं ने भी अपने सोशल मीडिया में डाला है। पहली चीज, इनके 1 साल पहले मैंने कर चुका था वो मुद्दा, और वो मुद्दा जैसे ये बोल रहे हैं कि गर्ल्स हॉस्टल का था, वो गर्ल्स हॉस्टल का नहीं था, वो सॉल्व नहीं हुआ था, वो स्टाइपेंड का मुद्दा, सॉल्व नहीं हुआ मुद्दा। अगर मैं भाई, आपने मेरे को बताया है कि ऐसे आपने बताया मैं नए रायपुर में खड़ा हुआ था, तो मैं उसका मैं वहां पे था, मैं उपस्थित था, तो मैं उस चीज का जवाब दे रहा हूँ, पहला चीज। दूसरी चीज, जिस दिन आंदोलन चालू हुआ उस दिन से लेके लगातार जिस दिन आंदोलन खत्म हुआ उस दिन तक के लगातार मेरी उनके साथ बात चल रही थी। उनका बस एक चीज कहना था कि भैया आप और या कोई भी छात्र संगठन पार्टी हमारे यहाँ मत आइएगा। इसलिए नहीं आइएगा क्योंकि हम इसको राजनीति नहीं बनाना चाहते, ये हमारे कैंपस के अंदर की लड़ाई है, हम स्वयं लड़ेंगे। जिस दिन हम ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे उस दिन हम आपको
बुलाएंगे। उनने स्पष्ट कहा दिया था, नहीं तो मैं आपके सामने उनको कॉल करता हूँ, वो अपने सामने बोल देंगे, है ना, पहली चीज। और दूसरी चीज जो कि मेरी जानकारी में है, वहां पे स्वास्थ्य मंत्री आए हुए थे और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा देखो हमारी पार्टी एबीवीपी तुम्हारे साथ लड़ रही है। तो वहां पे पता है उस छात्र ने क्या कहा था, ये मेरे सामने उसने बताया है कि हमने आपकी एबीवीपी पार्टी को बुलाया नहीं था, वो फुटेज खाने के लिए आखिरी दिन में 5 मिनट के लिए आ गए थे। आप एक बड़ा आरोप लग रहा है आप लोग के ऊपर में, बेबुनियादी आरोप है। हम लोगों ने वहां पे विद्यार्थियों से पिछले 8 दिन संपर्क में थे, हम डेली उनसे संपर्क में थे। मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, ठीक है रुकिए ना, राजनीति कर सकते हो आप, छात्रों की इसमें कुछ नहीं कर सकते, रोटियां ही सेक सकते हो। देखिए एक सेकंड, हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला है, क्या कांग्रेस का विरोध करेगा क्या एनएसयूआई यदि उनकी सरकार होती? जवाब तैयार है, तैयार है, विरोध करने तैयार है। एक विषय मैं रखता हूँ के बीच में, हम क्या है समझदार लोग हैं, विद्यार्थी समझदार लोग हैं, तो छात्र संघ के विषय है, आप लोग आपस में जो सवाल पूछ रहे हो अपने पूछे जवाब भी मिल गया आप लोग को। और थोड़े चलते हैं छात्र संघ के ऊपर में, क्योंकि बहुत अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो 24 घंटे दिन रात बीजा पता नहीं चलेगा। लगा दो, लेकिन सुनो, वही विषय है कि छत्तीसगढ़ का मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, कितना भी बड़ा छात्र नेता हो, जब से मैंने छात्र राजनीति चालू की है, हर एक मुद्दा, भले मेरी बहनों का मुद्दा हो, डेंटल कॉलेज का मुद्दा हो या किसी का भी कॉलेज का मुद्दा हो, मैंने हर एक मुद्दा मजबूती से उठाया है। और लगभग क्या मुद्दा उठा रहे हैं जी, क्या मुद्दा उठा रहे हैं? डेंटल कॉलेज में क्यों नहीं आए आंदोलन करने के लिए? मेरे को सो कॉज नोटिस मिला था, मैं लेटर की बात बता देता हूँ। देखिए हर संगठन में एक डिसिप्लिन होता है, मैंने एक संगठन की एक मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई थी, इसलिए मेरे को लेटर हुआ था। मेरी पारिवारिक कुछ परेशानियां थी उस समय, इसलिए मैंने नहीं कर पाया था। मैंने अपने पार्टी के फोरम में एक मीटिंग में नहीं गया तो कारण बता नोटिस मिल जा रहा है, क्या संगठन है? देखिए मैं इनके संगठन की बात नहीं करता, मैं हमारे संगठन की बात करता हूँ। मैंने उसकी स्पष्टता अपने पार्टी फोरम में दे दी है और पार्टी फोरम में उन्हें स्वीकार किया है। अभी पार्टी की इंटरनल एक्टिविटी में ही है, एटलीस्ट ये कम से कम हमारे पार्टी की डिसीजन मेकिंग बनने की कोशिश ना करें। भैया तो आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं। भैया हमने आंदोलन प्रदर्शन की बात नहीं कही थी, हमने एक सवाल पूछा था कि आपने नहीं भैया आप सुनिए, भैया आप सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए। आपने एक मिनट आप, हमने सवाल दीदी ने ये पूछा था कि आपने छात्राओं बहने के लिए क्या किया, ये नहीं आंदोलन को छोड़ करके बोला। आपने आंदोलन किया है हमको पता है, लेकिन आंदोलन के अलावा आपने छात्र बहनों के लिए क्या किया है आप बताइए। देखिए ये वो है जो गोडसेवादी लोग हैं, हम गांधीवादी तरीके से अपने कामों को और चीजों को करना चाहते हैं। गांधी जी ने किया था नमक आंदोलन, क्या आंदोलन, दूध का दूध पानी का, बातों का जवाब सुनना था, बातों का जवाब सुनना था, मैं जवाब दे दूं आपको, आपके जो डिबेट चलती रहती है और आगे भी चलती रहेगी, पर विषय ये है कि क्या वास्तव में छात्र संघ की आवश्यकता है और नहीं है। ये दोनों संगठन लेकिन एकदम क्लियर है कि छात्र संघ चुनाव होनी चाहिए। इस स्तर पे एनएसयूआई प्रदर्शन कर चुके हैं, विद्यार्थी परिषद भी लगातार मांग कर रही है।